हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल गणेशपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे साधारण ब्याज, उस पर 2 वीडियो बना दिए गए हैं जो बेसिक वीडियो हैं। जो दोस्त नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लें एक बार। हम लोग कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ फिर से हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन एक है, ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो 90 रुपया अधिक मिलता। तो उधार दी राशि ज्ञात करें। तो उधार दी राशि ज्ञात करें। सभी दोस्त समझ गए होंगे साधारण ब्याज क्या होता है। मूलधन गुणे दर गुणे ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो ये सब आप लोग देख लिए थे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। पिछले 2 वीडियो में आपको समझा दिए हैं। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि ए ने कुछ राशि 5 वर्षों के लिए उधार दिया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो 90 रुपया अधिक मिलता। तो देखो, 5 वर्ष के लिए 3% ब्याज है, तो 5 वर्ष के लिए कुल ब्याज हो जाएगा 15% अधिक हो जाएगा, और 15% 90 के बराबर है। तो यहाँ से 15 छक्का 90, 1% का वैल्यू, तो 1% का मान 6 है। तो बताइए 100% का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे, 600 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लें। ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज में ही होता है, 5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर की लागत 3% अधिक होता तो 90 रुपया अधिक मिलता। तो उधार दी गई राशि, तो 3% 5 वर्ष के लिए है तो 15% हो जाएगा। मैंने बताया था हार जीत फेल पास जो अंतर को व्यक्त करता है। तो देखो, 3% 15 के है, तो 1% का वैल्यू 15% 90 के है, तो 1% का वैल्यू 6 हो जाएगा। 100% कोई भी वैल्यू होता है तो 600। तो नोट कर लें, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं, और पेन और कापी लेकर जरूर बैठे। कितने % की साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो ध्यान में सब लोग, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो मैं उसको मान लेता हूँ 100 रुपया। मान लो मेरा मूलधन कितना है, 100 रुपया। तो कितने % साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन में 100 मान लिया, तो 3 गुना 300 हो गया। तो इसमें ब्याज कितना मिला, ब्याज देखिए 200। अपने मजे से मान सकते हैं। 200 रुपया ब्याज हो गया, मूलधन आ गया। तो चलिए, हमको आर चाहिए, ध्यान दें, कितने % साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। छूट गया था दोस्तों। तो देखिए, कोई धन मैं उसको कुछ भी मान सकता हूँ। तो इसको मैं 100 मान लिया। 100 का 3 गुना 300, तो ब्याज कितना हो गया 200, और
समय दिया है t 5 वर्ष, तो चाहिए क्या r। तो r बराबर मैंने बताया था यस आई गुणे 100 और बटे, अगर r है तो t बचेगा और p बचेगा। तो चलो ब्याज कितना है 200, तो 200 गुणे 100 हो गया, और t है 5 और p है कितना, p 100 मान लिए हैं, तो 100 से 100 कट गया, 5 से 5 चौक 20 4, तो r कितना आ गया दोस्तों 40% आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दें, ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं। हम लोग का अगर समझ विकसित है तो इन सब सवालों की हम लोग उलझेंगे नहीं। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो मैं इसको x मान लिया, x मानोगे तो 3x हो जाएगा। तो x नहीं, हम लोग सुविधा के अनुसार 100 मान लेते हैं। 100 है तो 300 हो गया। तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया था और अब देना पड़ रहा है 300 रुपया, इसका मतलब 200 रुपया ब्याज हो गया। ब्याज हो गया, मूलधन हो गया। ठीक, तो जो अपने से मानने वाला हो उससे आसान कोई सवाल नहीं होता है। तो नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी दोस्त। तो चलिए एक सवाल हम लोग और देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से साधारण, चलिए थोड़ा साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, मान लो 1 रुपया मूलधन है, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना होता है। तो 5 वर्ष में 1 रुपये का 3 गुना हो गया। तो अगर 3 गुना हो गया तो ब्याज कितना हो गया दोस्त, 2 रुपया हो गया। तो कितने समय में 1 रुपया है, तो ये कई गुना हो जाएगा, 11 गुना हो गया। तो 11 गुना हुआ तो 1 रुपया था, अब 11 गुना यानी ब्याज कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो इसमें क्या करें, यहाँ समय नहीं मालूम है, ब्याज बटे ब्याज बराबर समय बटे समय T1/T2। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बटे ब्याज कितना 10, यहाँ T1 कितना है, T1 यहाँ 5 है, 5 साल है, यहाँ नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इधर भाग है तो इधर गुणा, चलिए 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ T2 कितना हो गया 25 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया। तो क्या करें, देखो किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 11 गुना हो जाए। तो 1 रुपया था, 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, यानी ब्याज 2 रुपया हो गया। और कितने समय में अपने का 11 गुना हो जाएगा, तो 1 रुपया 11 गुना हो गया, ब्याज 10 रुपया लगा है दोस्तों। तो यानी समय, इसका ट्रिक इसको लिख लो, ब्याज बटे ब्याज बराबर समय बटे समय। तो ब्याज 2 रुपया बटे, यहाँ देखो ब्याज 10 रुपया, यहाँ समय 5, यहाँ समय नहीं मालूम है, तो समय यहाँ हम लोग याद कर सकते हैं। तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मेहनत करते रहे, अभ्यास करते रहे, और इसको छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, और आपके लिए बेसिक समझ को बढ़ाने के लिए। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि
5 वर्ष में 6,000 रुपया, 5 वर्ष में 6,000 रुपया तथा 7 वर्ष में 6400 रुपया हो जाता है। तो मूलधन याद करें, तो देखिए दोस्तों, 5 वर्ष में जो पैसा है 6,000 रुपया हो जा रहा है। 7 वर्ष में 6400 रुपया हो जाता है। तो इसमें ध्यान दें, वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष का, और यहाँ अंतर कितना है, 400 रुपये का। तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 400 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज SI क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सबको मालूम, 2 दूनी 4। 2 वर्ष में 400 देना पड़ रहा है तो 1 वर्ष में 200 देना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप लोग बताइए कि 5 साल में कितना देंगे। 5 वर्ष में 200 रुपया के भाई कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होता है, जो इस साल ब्याज लगा है वही अगले साल भी लगेगा। आपको बेसिक वीडियो बना दिया गया है आप लोग के लिए, तो उसको देख लेंगे सब लोग। तो 5 साल यहाँ दिया है तो 1,000 दिया होगा, तो 1,000 तो ब्याज हो गया। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन 6,000 रुपये में से 1,000 अगर हम लेस कर दें तो 5,000 यहाँ से आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 7 साल में 1 साल में 200 लग रहा है, 7 साल में 1400 लगेगा, 1400 घटा दोगे तो हमारा जो है मूलधन आ जाएगा। तो नोट कर ले दोस्तों इसको। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा। तो मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। अभी हम लोग बेसिक वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग एक अच्छा बुक जो है सॉल्व करा देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा तो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।